आप सभी को फास्ट मैथ क्लासेज में फिर से स्वागत है। और हम लोग धातु अधातु का क्लास नंबर 2, इससे पहले हम लोग धातु अधातु का एक क्लास कर लिए थे और आज हम लोग धातु अधातु का क्लास नंबर 2 करेंगे। और तब तक सभी लोग अपने दोस्तों को इस क्लास में जोड़िए और क्वेश्चन जो होगा आज धातु अधातु का बिहार बोर्ड क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। अगर आप सभी धातु अधातु का पहला अगर क्लास नहीं किए हैं तो सबसे पहले क्लास नंबर 1 कीजिए, उसके बाद क्लास नंबर 2। और सभी लोग अपने दोस्तों को जोड़िए और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और नए हैं इस चैनल पे तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंच जाए। और वीडियो का समझिए कि कुछ लाभ उठाइए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। सभी लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए और एक एक प्रश्न का सही सही जवाब कीजिए, समझिए और 2026 में बढ़िया मार्क्स लाइए। ऐसा कीजिए कि साइंस हो या मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर 50% ऑब्जेक्टिव आता है तो 50% सही होना चाहिए। मतलब 50% ऑब्जेक्टिव है तो टोटल ऑब्जेक्टिव जो हो सही हो, तब जाके हम लोग का रिजल्ट बढ़िया बन सकता है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम लोग क्लास देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इससे पहले हम लोग 40 तक क्वेश्चन कर लिए हैं क्लास नंबर 1 में और आज हम लोग करेंगे 41 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 जल्दी से कीजिए। चलो जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है। चलो बाबू देखेगा, ये आज का पहला क्वेश्चन है। तो विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को किससे बनाया जाएगा? एनोड से। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा? ए। 41 का क्या हो जाएगा? चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से बताएगा। क्वेश्चन नंबर 42, आज का दूसरा क्वेश्चन। क्लोरीन परमाणु के कितना? क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? अब बाबू देखिएगा, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17। अगर 17 को लिखेगा तो 2, 8 और 7। तो जो अंतिम में बचता है उसी को बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में कितना? बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में कितना हो गया? 7। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 7। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। अब बताओ तो थोड़ा सा, ये बाह्यतम में अगर 5 होगा तो कौन सा तत्व होगा? फास्फोरस। फास्फोरस का कितना? 15। 2, 8, 5। ये बताओ तो क्या होगा? सल्फर। क्या होगा? सल्फर। और ये क्या होगा? पूर्ण अष्टक हो जाएगा, नहीं आर्गन 18। 2, 8, 8। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताएगा। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? कितनी है बाबू? सोडियम की परमाणु संख्या जो होता है 11 होता है। कितना होता है? 11। सोडियम की परमाणु संख्या 11। अब बताएगा कि ये 14 किसका परमाणु संख्या होता है? सिलिकॉन का। कजी सिलिकॉन। अब बताएगा 17 किसका होता है? क्लोरीन का। किसका होता है? क्लोरीन का। और 20 किसका होता है?
कैल्शियम का। किसका होता है? कैल्शियम का। तो इसमें हम लोग से क्वेश्चन पूछा है सोडियम की परमाणु संख्या क्या है। तो सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? 11। सोडियम की परमाणु संख्या 11। अगला क्वेश्चन बताएगा ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं उसे कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और धनायन प्रदर्शित करेगा उसको हम लोग कहते हैं धातु। क्या कहते हैं? धातु। और ऋणायन प्रदर्शित करेगा तो अधातु। ऋणायन प्रदर्शित करेगा तो मतलब अगर 12वीं कक्षा में 1, 2 अगर 3 आ गया तो क्या हो जाएगा? धातु। और 5, 6, 7 आ गया तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धन आयन प्रदर्शित करते हैं उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु किसे कहते हैं? नहीं, 2 या 2 से अधिक तत्वों को जब संयोग करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? मिश्र धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है? ऑक्सीजन की संयोजकता कितना? बाबू सबसे पहले ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या इसका जब लिखेगा तो क्या हो जाएगा? 2 और 6। तो बाह्यतम में कितना हो गया? 6। तो संयोजकता कितना हो जाएगा? 2। संयोजकता कितना हो जाएगा? 2। संयोजकता बराबर कितना? 2। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोने की परमाणु संख्या कितना बार बताया गया? सोने की परमाणु संख्या कितना है? 79। 30 तक हमेशा याद होना चाहिए, जिसमें फिर जाके चांदी का सोना का अलग से याद करना पड़ेगा। अब बताएगा 29 किसका होता है? कॉपर का। किसका होता है? कॉपर का। बस इतने 30 तक। 29 जो होता है किसका होता है? कॉपर का होता है। अगला अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर कौन होगा? सी। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? हीलियम है। अक्रिय गैस उसे कहते हैं जिसकी 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा अष्टक पूरा कर लेगा, पूर्ण रूप से भर जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस हम लोग का होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। यही ना होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम की परमाणु संख्या 2, नियॉन का, आर्गन का, इसका 54 और इसका 86। अगर इतना नहीं याद होता है तो बस कितना? कम से कम क्रिप्टॉन तक, नहीं तो 3 तक। आर्गन तक तो हर हाल में याद होना चाहिए, और नहीं अगर पूरा याद कर लेगा तो कोई दिक्कत। ये कौन तत्व है? अक्रिय तत्व है। अक्रिय को हम लोग क्या कहते हैं? निष्क्रिय। गलती लिख देगा निष्क्रिय। ठीक है, निष्क्रिय। इसी को और क्या कहते हैं? नोवेल गैस है। नोवेल गैस। और क्या कहते हैं? नोवेल गैस। और क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस। तो निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? इसमें से कौन ऑप्शन दिया है? हीलियम। हीलियम के अलावा कोई भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन गंधक की परमाणु संख्या सल्फर में नहीं, गंधक की परमाणु संख्या कितना होगा? अब बताओ 14 किसका होता है? सिलिकॉन। किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। 15 किसका होता है? फास्फोरस का। 15 होता है फास्फोरस का। 16 किसका होता है? सल्फर का। और 17 किसका होता है? क्लोरीन का। किसका होता है? क्लोरीन का। और सल्फर को क्या कहते हैं? गंधक। क्या कहते हैं? गंधक। तो गंधक की परमाणु संख्या कितना होगा? 16। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? 26। लोहे की परमाणु संख्या 26। ये हो गया लोहा। ये बताओ किसका है? 23 वैनिडियम है। 23 किसका होता है? वैनिडियम का। और 25 किसका होता है? मैग्नीज का। किसका होता है? मैग्नीज। मैग्नीज का संकेत क्या होता है? Mn। मैग्नीज का क्या होता है? Mn। और 24 किसका होता है?
क्रोमियम का, क्रोमियम का संकेत Cr, किसका होता है Cr। अब बताएगा लोहे की परमाणु संख्या कितनी है 26, लोहे की परमाणु संख्या 26। निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होता है। अब बाबू सबसे पहले इसमें देखेगा, इसका होता है 14, इसका कितना होता है 14, तो 14 को जब लिखेगा तो क्या हो जाएगा 2 8 4। चलो इसका लिखेगा एल्युमिनियम का होता है 13, तो 13 में क्या हो जाएगा 2 8 3। फास्फोरस का क्या होता है 15, 2 8 5। इसका किसका होता है सोडियम का 2 8 1। अब कह रहा है संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है, तो कितना सबसे अधिक पूछा है ना, सबसे अधिक किसका है। और अगर क्वेश्चन पूछता है सबसे इसमें कम कौन है सोडियम का, कुछ भी पूछ सकता है, तो परमाणु संख्या याद रहेगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता नहीं पूछा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बता जो 72 में जो होता है वही संयोजित करता है ना, संयोजकता का मतलब जो अष्टक नियम करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन अधातु है, निम्नलिखित में कौन अधातु है, निम्नलिखित में कौन अधातु है। बाबू फास्फोरस ही है ना, कितना होता है 15, इसको लिखेगा तो 2 8 5। 72 में 5 हो गया तो क्या हो गया अधातु, 72 में 5 हो गया तो क्या होगा अधातु। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना 20 है, तो बताओ 12 किसका होता है मैग्नीशियम का, किसका मैग्नीशियम का। और 18 किसका होता है आर्गन का। और इसका किसका 20 किसका होता है कैल्शियम का। गलती लिख दिएगा कैल्शियम, आधा ला होगा। चलो ये 25 किसका होता है मैग्नीज का, चलो हटाओ ना मैग्नीज, इसका सही तो संकेत क्या होता है Mn। कैल्शियम का Ca, कैल्शियम का क्या होता है Ca। अब बताएगा आर्गन का Ar और मैग्नीशियम का Mg। मैग्नीशियम का कितना होता है Mg। तो हमसे पूछा क्या है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20। चलो जल्दी से बोलो अगला क्वेश्चन बाबू। निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक जलीय घोल विद्युत का निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक जलीय घोल विद्युत का धनावेश एवं ऋणावेश दोनों के विपरीत दिशा में गतियों के कारण होता है ना, याद कर लेगा ये। धनावेश एवं ऋणावेश के दोनों का विपरीत दिशा में गतिविधियों के कारण होता है। सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र क्या होता है, जल्दी बोलो। सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र क्या होता है Na3 होगा, क्योंकि फास्फेट का संयोजकता क्या होता है 3 और Na3 और सोडियम का संयोजकता 1 होता है, तो उसमें नहीं है, तो Na3PO4। अगला क्वेश्चन, पारे का अयस्क है, पारे का अयस्क कौन है ये बताओ बाबू। अगर मान लो एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट किसका अयस्क है एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का। चलो ठीक है। मैग्नेटाइट किसका है हेमाटाइट किसका है लोहा का। मैग्नेटाइट किसका है लोहा का। और सिनेबर किसका है पारा का। सिनेबर किसका है पारा का। तो अब क्या पूछा है पारे का अयस्क क्या है, तो क्या हो जाएगा सिनेबार। पारे का अयस्क कौन है सिनेबार। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है अभी बताया गया, कौन का एल्युमिनियम का। बॉक्साइड किसका अयस्क है एल्युमिनियम का। 2018 में बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जस्ता का अयस्क क्या है जिंक ब्लेंड। अब बताओ तो सिनेबार किसका अयस्क है पारा का। सिनेबार किसका अयस्क है पारा का। उसके बाद बताएगा जिंक ब्लेंड किसका है जस्ता का। जिंक ब्लेंड किसका है। बॉक्साइड किसका है एल्युमिनियम का। अब बताएगा सोडियम क्लोराइड तो है नहीं है। अब बताएगा क्वेश्चन पूछा जस्ता का अयस्क क्या है। जस्ता का अयस्क कौन होगा जिंक ब्लेंड।
जस्ता, जिंक का। अगला क्वेश्चन, जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? कौन होगा? अब बताएगा। ये क्या है बाबू? पारा है। क्या है बताओ तो? पारा का अयस्क क्या होता है? पारा का अयस्क क्या होता है? सिनेबार। चलो, ये क्या है? जिंक। ये क्या है? जिंक। अब बताएगा जिंक का कोई एक अयस्क का नाम बताओ। जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। अब बताएगा ये लोहा है, नहीं, लोहा का एक अयस्क क्या होता है? हेमाटाइट, हेमेटाइट। और एल्युमिनियम का एक एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एक अयस्क क्या है? बॉक्साइट। अब हम लोग से क्या पूछा है? जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है? जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है? जिंक का। जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है? जिंक का। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? कॉपर का। किसका है? कॉपर का। अब बताओ तो, पारक का सिनेबार, जिंक का जिंक ब्लेंड, कॉपर का क्यूप्राइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइट। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉपर माने कांसा। अब बताएगा थोड़ा सा वो पीतल का क्या होता है? पीतल का कौन कौन अयस्क है? तांबा। और एक बताओ जल्दी। जिंक क्या होता है? जिंक। कॉपर और जिंक किसका अयस्क है? पीतल का। चलो अगला, ठीक है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का? अब बताओ तो, पारा का किसका होता है? सिनेबार, लोहा का हेमेटाइट और जिंक का जिंक ब्लेंड। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, यशद पुष्प क्या है? ZnO। औषधि के निर्माण में किया जाता है, औषधि के निर्माण में इसका किया जाता है Zn। ये बाबू उभयधर्मी ऑक्साइड भी है। क्वेश्चन ये पूछा इनमें से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? ZnO ऑप्शन दिया होगा ना। तो इसमें से यशद पुष्प क्या है? ZnO। कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? किसका है? जिंक का। कैलामाइन किसका अयस्क है? जिंक का। एल्युमिनियम का बॉक्साइड, लोहा का हेमेटाइट और पारा का सिनेबार। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कौन सी गैस मुक्त होती है? धीरज कुमार, कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती। ओजोन का सूत्र क्या होता है? मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? जल्दी बोलो। मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? तो पारा का, कॉपर का। पारा बोल दिया। मालाचाइट किसका अयस्क है? कॉपर का। मालाचाइट किसका अयस्क है? कॉपर। सीसा और टीन के मिश्र धातु को, सीसा और टीन, सीसा और, सीसा का क्या होता है? Pb। Pb और एसएन का मिश्र धातु कौन होता है? सोल्डर है, सोल्डर। चलो अगला, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को कितने में व्यक्त किया जाता है? 24 कैरेट। शुद्ध सोना को कितने में व्यक्त किया जाता है? 22 कैरेट को आभूषण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। 22 कैरेट का क्या होता है? आभूषण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। उसमें कॉपर, एल्युमिनियम या चांदी मिला दिया जाता है, क्योंकि कुछ क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा इसलिए। लेकिन 24 कैरेट जो होता है एकदम शुद्ध होता है, इसको आभूषण बनाएगा तो जल्दी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसका होता है? लोहा का। लोहा से स्टेनलेस स्टील बनता है। कल परसों हम बता रहे थे, ये जो हार्ड होता है बड़ी, तो लोहा डाल के क्या कर दिया जाता है? हार्ड कर दिया जाता है। हाँ सही है।
लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? कौन होगा? जल्दी बोलो। इनमें से सभी जिंक की परत चढ़ाकर, जिंक की, अगर ये बाबू ये नहीं रहता तब जाके सभी होगा। लोहा को अगर केवल जंग से बचाना होगा तो सभी हो जाएगा, लेकिन जब ये लगा देगा तो क्या होगा? जिंक की परत चढ़ाकर। अगला, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। आगे आपकी बार। आभूषण बनाने के लिए कितना कैरेट है? 22 कैरेट का उपयोग होता है और शुद्ध सोना का 24 कैरेट। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं कांसा। कॉपर और टीन क्या होता है? कांसा। और जिंक कर देगा तो क्या हो जाएगा? पित्तल। क्या हो जाएगा? पित्तल। और स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व रखा जाता है। लोहा और कार्बन के अलावा, स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन होता है, लेकिन इसके अलावा भी कौन होता है? निकेल एवं क्रोमियम। निकेल एवं क्रोमियम। अगर केवल ऐसे क्वेश्चन पूछेगा स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, तो लोहा और कार्बन का, लेकिन इसके अलावा भी कौन तत्व होगा? निकेल और क्रोमियम। पित्तल है। पित्तल क्या है? मिश्र धातु है। पित्तल क्या है? मिश्र धातु है। किसका है मिश्र धातु? कॉपर और जिंक का। कॉपर और जिंक का। लोहे को जिंक से लेपित करने के लिए क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। एकदम परिभाषा ही है। लोहा को लेपित करने के लिए क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? सबसे ज्यादा क्या है? सोना। 1 ग्राम सोना में कितना किलोमीटर तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किससे को जल में डुबो कर रखते हैं? श्वेत फास्फोरस को। श्वेत फास्फोरस को। और किरोसिन तेल में किसको? सोडियम को। किरोसिन तेल में किसको? सोडियम को। अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। और गैंग का एक और नाम क्या है? अघात्री। गैंग का और एक नाम क्या है? अघात्री। सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु नहीं की जा सकती? अभी जस्ट बोले हैं हम, बोले हैं कॉपर को मिला के, जिंक को मिला के और चांदी को मिला के, तो कौन मिला के नहीं? लोहा को नहीं मिलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलो इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर कौन है? केमिस्ट्री में कार्बन एवं उसके यौगिक। अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एवं इसके यौगिक, लेकिन इसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत थोड़ा सा और उर्दू का क्वेश्चन करेंगे। अगर क्लास है, अच्छा क्वेश्चन हार्ड लग रहा है? जितना भी तत्व दिया है 30 से नीचे का क्वेश्चन नहीं पूछा है, और 2-4 को जो बताए वो तो ही भी करेगा। सोना और ये चांदी का तो याद करना पड़ेगा। चलो अगला दिन हम लोग करेंगे ये क्वेश्चन।